कहीं ना कहीं चप्पल घिस गई, लेकिन उनको लोन नहीं मिला कहीं ना कहीं। और बिहार में एक से एक टैलेंटेड बंदा है, उनको बस आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए और उसे सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन की तैयारी है, सभी पार्टियां कर रही हैं। चिराग पासवान भी चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। इसी बीच में जो बातें हैं वो जनता ये भी कर रही है कि हम बदलाव देखना चाहते हैं बिहार में। बदलाव में वो ये भी चाहते हैं एनडीए से कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन चेहरा नीतीश कुमार का नहीं होना चाहिए। वही कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव होने चाहिए। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं, ये किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि बिहार के भी कई लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। अगर आप एक पंचायत का, एक वार्ड का या एक गांव का अगर आप दौरा करें तो आज भी आपको ये देखने को मिलेगा कि लोगों में आज भी भय होता है, खुल के वोटिंग नहीं करते, खुल के अपनी युवा ने बताया बिल्कुल वही बात बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ हम सेंट्रल में बैठे हुए हैं, सीपी में हम बातें रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी गाँव के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। गाँव के अंदर जो 5, 7, 10 लोग जो दबंग होते हैं ना, उनके इशारे पे वहाँ की पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है। उसमें देखिए, मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ 2024 का, जब ये लोकसभा का चुनाव था, हमारे गांव के अंदर मैक्सिमम आबादी जो है वो यादव समाज की है, उसमें ब्राह्मण भी है, सभी जातियां हैं। कोई भी व्यक्ति डर के मारे बीजेपी का झंडा नहीं लगा रहा था। आरजेडी का झंडा सब लगा रहे थे, बीजेपी का झंडा कोई भी अपने छत पे या चौक चौराहे पे गली कुचों में लेके नहीं घूम रहा था। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं किस कदर डर है। इससे आप समझिए कि आज भी, और ये केवल मेरे ही गांव की बात नहीं है, लगभग मैक्सिमम गांव के अंदर यही हालत है जो हमारे विधानसभा का है। उस समय मैंने बीजेपी का झंडा अपने छत पे लगाया, तब जो है, जो बीजेपी के समर्थक थे या जो उनके कार्यकर्ता थे, तब उनको ये हिम्मत मिली कि वो बीजेपी का समर्थन करें। मेरे करने के बाद लोगों में ये हिम्मत आई और 10 दिन पहले से लोगों ने झंडे लगाने धीरे धीरे शुरू किए। अदरवाइज आज भी गांव के अंदर रूट पे अगर आप जाएं तो आज भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है वहाँ पर। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने जो बताया है बिल्कुल सच्चाई बोला। मैं भी यही चीज़ उनको लोगों को समझा रहा था ना, देखिए कि सही को बोलो। किसी को मतलब आंख बंद करके किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर समर्थन कर रहे हो, गलत पे भी समर्थन कर रहे हो, तो उससे समाज का जो नुकसान होता है और वहाँ के लोग जो इन चीज़ों से जो वंचित हो जाते हैं, वो मुख्य कारण इन्हीं लोगों जैसे लोगों से है कि वहाँ पर जो है गलत को, अगर मान लो किसी का पार्टी है, अगर वो समर्थक है तो गलत में भी ये सही है, और वही अगर वो नेता अगर दूसरे पार्टी में चला जाता है और वही नेता फिर करता है तो उनको जो है सही बना देते हैं। यही चीज़ें यही नहीं, जिस गाँव में पॉपुलेशन अगर सपोज कीजिए कि बीजेपी समर्थकों की है, उसके अलावा अगर कोई दूसरी जाति के लोग हैं तो वो बीजेपी समर्थक दूसरी जाति के लोगों को भी वहाँ पर जो है किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाने देते। आप खुल के नहीं बोल सकते, आप ये चर्चा नहीं कर सकते कि मैं किसका समर्थन करने जा रहा हूँ या मैं किसको चाहता हूँ या मैं किस लीडर को पसंद करता हूँ। ये गांव में आप ग्राउंड लेवल पे आप खुल के नहीं बोल सकते। लोग डरे सहमे अपने मत को, अपने विचार को अपने मन के अंदर ही रखते हैं। इवन वो खुल के जो है चौक चौराहे पे बोलना नहीं चाहते। अगर वो बोलेंगे तो फिर दुश्मनी होनी तय है, या फिर गांव का जो व्यक्ति दबंग है, जो रसूखदार है, जो पैसे वाला है, या जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो घात लगा के उस व्यक्ति का वो जो है कहीं ना कहीं उस पर दबाव डालेगा, उस पर घात लगा के कोई ना कोई प्रताड़ना उस पर करेगा। ये हकीकत है। यहाँ हमारे जितने भी साथीगण बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके या अलग अलग न्यूज चैनलों पे आके, वो पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बोलते, क्योंकि उनको ग्राउंड की जानकारी नहीं है। आज इतना ज़्यादा पक्ष ले लेते हैं कि उसकी गलतियां हैं वो भी नहीं। मैडम यही चीज़ हो जाती है ना कि जैसे कि मान लो ये अभी भाजपा में है, एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो कार्य करेंगे अगर ये गलत भी किए हैं तो इनके लिए वही आदमी बोलेगा ये सही कर रहा है, गलत किया है तब भी। अगर ये चले गए राजद में, अब फिर अगर ये कुछ गलत कर दिए तो फिर ये बोलेगा अरे ये इतना ये तो पिछले से ही गलत करते आ रहा है। मतलब वर्तमान में क्या है ये नहीं बोलेगा कि ये चोर है तो चोर है या सही है तो सही है। मतलब ये चीज़ें हैं, यही बड़ी कुरीति जो है समाज को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहा है। और वहाँ पे निसहाय, निर्धन और गरीब का जो न्याय नहीं मिलता है जल्दी, एक थाना में केस तक जो नहीं लिया जाता है, मुख्य कारण यही होता है कि लोग एक दूसरे को गलत में भी समर्थन कर देते हैं। भाई सच्चाई में समर्थन करो, इससे क्या होगा, वहाँ की समाज को, वहाँ की गरीब, असहाय, निर्धन जो जमीनी स्तर के नेता हैं उनको जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर, अभी मैं वर्तमान में नाम ले रहा हूँ, अभी मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ, अभी एक
हिंदू नाबालिग 14 वर्ष की लड़की को जो है एक विशेष समुदाय के द्वारा अगवा कर लिया गया है और उसे जो है फोन पे और माइंड वॉश करके उनसे वीडियो बनवा रहा है। उसका लव जिहाद का एंगल है। लेकिन वहाँ पर जो है 27 तारीख को ये केस हुआ, लेकिन 30 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जब हम लोग वहाँ पर दबाव बनाए, मीडिया सभी मिलकर के, स्थानीय जो कुछ कार्यकर्ता थे सभी, तब 30 तारीख को जा करके जो है वहाँ पे जो है ज़बरदस्ती एफआईआर दर्ज होता है। ये किसको मतलब जो है इसका नुकसान खमियाजा भुगतना? वही समाज को। कल मान लो मेरे साथ होगा, इनके साथ होगा, इनके साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। ये मुख्य कारण वही है जो गलत में भी नेता को सपोर्ट कर देते हैं, पार्टी को समर्थन कर देते हैं। उसी से जो है इसका खमियाजा कहीं न कहीं उसी वोटर को, उसी समाज को, उसी निसहाय और निर्धन परिवार को जो खमियाजा इसका भुगतना पड़ता है। बड़े और पूंजीपति तो अपना तो कहीं से भी जो दबंगई गिरी से हो, धरना प्रदर्शन करो, कैसे न अपना हक ले लेते हैं, लेकिन वंचित रहते हैं वो निसहाय और गरीब आदमी वंचित रह जाते हैं। बहुत सही बात की। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से युवा है दरभंगा से, इन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, कि आप ये भी ना देखें कि कितना विकास किया है निचले स्तर पे, कितना स्कूलों पे किया है, कितना शिक्षा पे, कितना रोड, बिजली, हर एक चीज़ की बात की है इन्होंने। ये भी बिहार से, ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो सांसद है वो भाजपा का है, लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो उसको भी रखेंगे। सभी लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी से, किसी पार्टी से हो, तो क्या कहना चाहेंगे बिहार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये भी कमी है? हाँ, कमी देखो, कमी तो है। कमी क्या है? इससे पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सरकार थी, फिर आए नीतीश कुमार जी का, फिर आए बीजेपी मिलकर सरकार बनाई है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से बिहार का जो राजनीतिक बदला है और वहाँ का जो माहौल का चेंजिंग हुआ है 2023 के बाद, ऐसी चेंज हुआ है वहाँ पे। आज हर एक युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कायगा स्टार्टअप इंडिया का। बिहार का एक लड़का है, 17 साल का, वो 52 कंपनी का मालिक है। 52 कंपनी का मालिक है, 17 साल का लड़का है वो। मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं कमी है सरकारी नौकरियों का, लेकिन हम पूर्ण तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर ना रहे। अगर हमारे अंदर टैलेंट है कोई भी काम करने का, सिर्फ सरकार के सरकारी नौकरी पर निर्भर ना रहे। भाई आप अपना टैलेंट लेके आओ ना। अगर मुझे बीएसएफ में जाना है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मेरा और कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं अपने हाथ का। अरे मैं उसी में आ रहा हूँ भाई, सरकारी नौकरी पे आ रहा हूँ मैं, मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं। बात यहाँ ये हो रहा था कि जो लोग आंख बंद करके किसी पार्टी या नेता को समर्थन करते हैं, उस पे आप सही बोले हैं कि 52 कंपनी के जो मालिक है वो कोई नेता नहीं बना दिया है, कोई पार्टी नहीं बना दिया है, उनकी खुद की टैलेंटेड है। और बिहार में एक से एक टैलेंटेड बंदा है, उनको बस आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए और उसे सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इसकी कमी है। नीतीश कुमार कर तो रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये बोला है स्किल इंडिया के माध्यम से जो युवा आना चाहता है, आज पूरे बिहार में तकरीबन नहीं तो नहीं, जहाँ तक कि मुझे अंदाज़ा है 10,000 सेंटर खोल दिया है स्किल इंडिया के माध्यम से। जो भी युवा किसी भी फील्ड पे, कोई आंकड़ा है आपके पास? मैडम मैं अपना बता रहा हूं। चल रहा है, अरे मेरी बात सुनिए। एक चल रहा है मुद्रा करके, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया था, उस पे आपको इनको हकीकत नहीं पता है। हकीकत ये है कि उसके द्वारा ज़्यादातर लोग जो हैं परेशान रहे हैं, उसमें ज़्यादातर युवाओं को मौका नहीं मिला है। अगर आप मुद्रा लोन लेने के प्रयास करते हैं तो बैंक के चक्कर काटते 6 महीने बीत जाएंगे, साल भर बीत जाए। अरे यार कमाल कर रहे हैं। सरकार की योजना। MSME का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस, छोटे-छोटे। बिल्कुल। वो कहाँ से होगा पूंजी? मैं बता रहा हूँ मैडम, लोन भी ले सकते हैं, ये सरकार जो है प्रमोट करते हैं, लेकिन जमीन कितने लोगों को लोन? ऐसे मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं, डाटा है मेरे पास, कहेंगे तो मैं कल लाके इनको दिखा भी दूंगा। देखिए बहुत युवाओं को मिला भी है, लेकिन मैक्सिमम युवा जो हैं कहीं ना कहीं चप्पल घिस गई, लेकिन उनको लोन नहीं मिला। कहीं ना कहीं इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बहुत सारे युवाओं ने जो है स्टार्टअप करने का प्रयास किया, लेकिन पैसे के अभाव में ये काम नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ ना यार। क्या बात कर रहे हो आप? आपके कहने से आप आंकड़े दाओ, मैं आंकड़े दूंगा आपको। थोड़ी बात मिल जाएगा। आप मुझे बताओ ना। अरे भाई आंकड़े कर लिया ना, आंकड़े आप कर लिया ना, कल मैं ले आऊंगा आपके आंकड़े। क्या बात कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ, सरकार जो जितना अपने लेवल में काम करना चाहती है वो अपने लेवल में कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी सरकार के अंदर है, नीतीश कुमार जी के अंदर है।
आने वाले विधानसभा में, अरे मान नहीं रहे, बस गलती बता रहे ना, जो चीज़ हम, हम लोग समझाना मैं गलतियां बता रहे भाई साहब, मैं वही कह रहा हूँ। मैं जो भी नेता चाहे वो सांसद हो चाहे एमएलए हो, अगर काम ना कर रहा हो आपके क्षेत्र में, नहीं कर रहा हो, उसको अगले चुनाव में उखाड़ के फेंक दो। लेकिन बिहार की चुनाव ऐसी चीज़ है पत्रकार महोदय, बिहार की राजनीति इतनी अच्छी राजनीति है, एक सांसद अगर 5 साल बैठा है ना, उसको 20 साल तक बिठाएंगे। वहाँ की जनता इस तरीके का भी है और जनता इस तरीके का भी है, अगर उखाड़ना चाहे तो 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देंगे बाहर। तो वैसी वाली राजनीति चाहिए हमें वहाँ बिहार में। और आने वाले विधानसभा में देखिए पत्रकार महोदय, हमें गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। आज भारत जो है चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई जापान को पछाड़कर। हमें गर्व होना चाहिए, आज हम मेक इन इंडिया में काम कर रहे हैं, हमें गर्व होना चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत तो हूँ। ये थी जनता की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।